बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम कैलकुलस में चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है इन पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 है वो कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 16 को समझने के लिए आप को रोल थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम जो है, ये तीन थ्योरम की स्टेटमेंट आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट कहता है कि लेट अ फंक्शन एफ बी कंटिन्यूअस ओवर द क्लोज इंटरवल एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है और उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। प्रूव डैट एफ इज़ कांस्टेंट ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। आपने प्रूव ये करना है कि आपका फंक्शन जो है वो इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कांस्टेंट है। यूज़ दिस टू शो डैट, और इस चीज़ को, इस रिज़ल्ट को कि एफ़ कांस्टेंट है, इस रिज़ल्ट को आपने इस्तेमाल करते हुए ये भी प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है फॉर ऑल रियल नंबर एक्स। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा है कि इट इज़ गिवन डैट एफ इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओवर द क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल रिस्पेक्टिवली, सो बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज़ अ रियल नंबर सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल। अब मीन वैल्यू थ्योरम आप जानते हैं क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, तो फिर आपको एक रियल नंबर सी इस ओपन इंटरवल में से मिलेगा सच डैट कि एफ डैश सी जो होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल होगा। एज इट इज़ गिवन डैट, अब ये बात आपको गिवन है कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है 0 के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो अब ये एक्स, अब आपका हर एक्स जो इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है उसके लिए डेरिवेटिव 0 है। तो आपका ये जो सी है ये भी इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब सी के लिए भी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 होगा। तो फिर इसका मतलब एफ डैश सी जो है वो यहाँ पर 0 आ गया। इस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 को मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ पर एफ डैश सी की जगह 0 लिख दिया। 0 इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ओवर बी माइनस ए आ गया। डिनोमिनेटर बी माइनस ए ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, और एफ ऑफ ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। आगे मैंने लिखा है कि फ्राम टू वी कैन ऑब्जर्व डैट फॉर अ डिफरेंट प्री इमेजेस फंक्शन हैज़ द सेम इमेजेस विद द कंडीशन डैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल, हैंस वी कैन से डैट एफ ऑफ एक्स इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। नहीं समझ आई आपको? देखें, आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन हो, मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा हो, मैं आपको कहता हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है तो एफ ऑफ 1 का आंसर बताएं, आप कहेंगे जी 5 ही आएगा। मैं कहता हूँ एफ ऑफ 2 का आंसर बताएं, आप कहेंगे तब भी 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों का आंसर सेम है, ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 है, खाली आंसर तो सेम इस सूरत में भी आ सकता है कि मिसाल के तौर पर आपका एफ ऑफ एक्स बराबर हो एक्स स्क्वायर के, तो एफ ऑफ -1 का जवाब और एफ ऑफ 1 का जवाब बराबर आ गया। इतनी बात से हम ये नहीं कह सकते कि फ़ंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, साथ ये भी इजाफी शर्त है कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 है। तो आपने देखा कि एक्स की हर कीमत के लिए आंसर 5 ही है, यानी सेम ही है, और दूसरी बात ये इसका डेरिवेटिव भी 0 है। तो लिहाजा मैं क्या कहूँगा कि ये फंक्शन कौन सा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर ये शर्त उठा ली जाए कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ंक्शन आपका कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि फ़ंक्शन अगर एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 का जवाब सेम है, लेकिन फ़ंक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा कि प्री इमेजेस का मतलब है जो नंबर आप पुट करते हैं, और इमेजेस का मतलब जो आंसर आते हैं, ठीक है। तो ये लिखने की हद तक है, बीच में पेपर में आपने लिखना है, ये समझाने की हद तक है। आपको बताया कि फ़ंक्शन के आंसर आप बी पर निकालें तब भी सेम है, ए पर निकालें तब भी सेम है, ठीक है। लिहाजा आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। अगली चीज़ हम प्रूव करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 के फॉर ऑल रियल नंबर एक्स। लेट कर लेते हैं इसकी लेफ्ट साइड को, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब अगली चीज़ यहाँ पर मैं इसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने लगा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। डेरिवेटिव क्यों निकाला है? मैंने प्रूफ करना है इसको 1 के इक्वल, और बाय यूजिंग अबव रिजल्ट जो हमने प्रूफ किया है। अबव रिजल्ट क्या प्रूफ किया था? आपका फंक्शन कंटिन्यूअस था, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल था, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर था। तो ऐसी सूरत में हमने प्रूफ किया कि एफ कांस्टेंट सी के बराबर है।
एफ एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो पहले देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमने बनाया है क्या इन शराइत को पूरा करता है। तो पहले देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये कंटिन्यूस ही होता है हर नंबर पर। डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकल आता है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 sin x कोस एक्स आ गया, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आ गया -2 sin x कोस एक्स, दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गए, यानी ये वाली शराइत पूरी हो गई। सो बाय यूजिंग द अबव रिजल्ट वी से दैट, हम ये कह सकते हैं कि आपने ये जो फंक्शन बनाया है ये कांस्टेंट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दीज 3 कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि ये 3 कंडीशन कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, डेरिवेटिव 0 हो, तो लाजमन वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये जो सारा फंक्शन हमारा है ये सारा ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका आंसर हम कांस्टेंट सी के बराबर आएगा। सिंस अ कांस्टेंट फंक्शन होल्ड फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, क्योंकि आपका कांस्टेंट फंक्शन की ये खूबी होती है कि आप एक्स यहाँ पर कुछ भी पुट करते नहीं, हर एक्स के लिए होल्ड करेगा ये। ठीक है, पर्टिकुलरली इट होल्ड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर एक्स की जगह 0 पुट कर दिया जाए यहाँ पर तब भी होल्ड करेगा। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 3, यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट कर दिया 3 में, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 0 प्लस कोस स्क्वायर 0 इक्वल टू सी। अब साइन 0 यहाँ पर होता है 0 के बराबर और कोस 0 1 के बराबर होता है। तो ये मोहतरम आपके पास कोस 0 1 है, तो सी की कीमत यहाँ पर 1 आ जाएगी। सी की कीमत को उठाकर यहाँ पर 3 में पुट कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर फॉर ऑल रियल नंबर एक्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, और इसका आंसर एक्स के बराबर है जब आपका एक्स 1 से बड़ा है, यानी पीस वाइज फंक्शन है। आपने चाह ये करना है, डज द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड फॉर फंक्शन, क्या मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करता है। अब मीन वैल्यू थ्योरम की आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। मीन वैल्यू थ्योरम की पहली कंडीशन ये होती है कि आपका फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो फंक्शन देखें क्या इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका फंक्शन पीस वाइज हो तो इसकी कंटिन्यूटी पूरे इंटरवल पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर ये ब्रेक आ रही है, यानी कि वन के ऊपर ये जब वन से छोटा या बराबर है तो ये हिस्सा है, जब 1 से बड़ा है तो फिर ये है, यानी कि ये सारी बात जो की जा रही है 1 के लिए की जा रही है। तो आप चेक करें क्या ये 1 के ऊपर कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी पीस वाइज फंक्शन की कैसे चेक करते हैं, फंक्शन को हम कहते हैं 1 के ऊपर अगर कंटिन्यू है ना तो फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तो 1 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर निकालना है हमने, वो आंसर, फिर इसकी 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट का आंसर, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, फिर एग्जैक्टली फंक्शन का आंसर 1 के ऊपर। ये 3 चीज़ें अगर इक्वल होंगी तो फंक्शन 1 के ऊपर कंटिन्यूस होगा। मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिखा है इट इज़ क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ओवर द क्लोज इंटरवल। आप भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, चेक कर लें। 1 के लेफ्ट पर ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट करें आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 1 के राइट पर आंसर, 1 के राइट का मतलब है जब एक्स 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 के राइट का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 1 के राइट का मतलब होता है जब 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा के लिए ये हिस्सा है, तो 1 से बड़े के लिए ये हिस्सा है, तो इसमें एक्स की जगह 1 पुट करें तब भी 1 आता है। और एक्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है, इसमें एक्स इक्वल टू 1 है, यहाँ पर आप एक्स की जगह 1 पुट करें, अगेन ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी, इसलिए मैंने लिखा है इट इज़ क्लियर दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर द क्लोज इंटरवल 1/2 से 2। नेक्स्ट वी चेक वेदर एफ इज़ डिफरेंशिएबल ओवर द ओपन इंटरवल 1/2 से 2। अब हमने चेक करना है क्या ये इसके ऊपर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो डिफरेंशियबिलिटी का तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा हूँ पीस वाइज फंक्शन के लिए, शायद ये आपने पहले नहीं देखा होगा और ज़्यादातर टीचर इसको इस्तेमाल भी नहीं करते इस तरीके को। मैं आपको ये भी तरीकाकार बताता हूँ, ये एक शॉर्टकट वे है। ठीक है, और मैं असल जो इसका तरीकाकार इस्तेमाल किया था वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर पेपर में कभी टाइम आपके पास कम हो, ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी चल जाएगा। देखें यहाँ पर मैंने किया गया, मैंने सिंपल आम डेरिवेटिव लिया है। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव सिंपल किस तरह लिया है, पहले हिस्से का डेरिवेटिव फिर दूसरे हिस्से का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, इसका डेरिवेटिव आ गया 1। इनका नहीं डेरिवेटिव ले लेना कहीं, ये तो इंटरवल्स हैं, सही है। तो डेरिवेटिव आपका डेरिवेटिव फंक्शन आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x जब आपका एक्स 1 से छोटा या बराबर है, और जब 1 या 1 से। अब मैंने निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वो कैसे निकलेगा, उसको मैं ऐसे निकालूंगा एफ डैश 1 माइनस 0, यानी इसमें फंक्शन का वो हिस्सा जिसमें x 1 से छोटा है वो ये है 2x। इसमें अगर आप x की जगह 1 पुट करो आंसर कितना आएगा 2। और जब मैं इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा वो आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, और इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है जब x 1 से बड़ा है, आंसर कितना है 1 के बराबर है। आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर बराबर नहीं है, लिहाजा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो लिहाजा इसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करता। ये तो हो गया मेरा मेथड। आमतौर पर जो मेथड चलता है उसको ज़रा देख लीजिएगा डेरिवेटिव निकालने के लिए। ले जी, आप जानते हैं कि डेरिवेटिव का फार्मूला होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है, तो जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो लिहाजा इसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करता। ये तो हो गया मेरा मेथड। आमतौर पर जो मेथड चलता है उसको ज़रा देख लीजिएगा डेरिवेटिव निकालने के लिए। ले जी, आप जानते हैं कि डेरिवेटिव का फार्मूला होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच।
मैंने डेरिवेटिव 1 के ऊपर निकालना है तो एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, ये लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच आ गया। अब मैं निकालने लगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1। आपने वो वाला हिस्सा देखना है जिसमें एक्स 1 से छोटा है, वो ये है ऊपर एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये चीज़ निकालने के लिए कैसे निकलेगी ये वाली चीज़, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इस्तेमाल होगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ये है एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच आ जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर, एक्स की जगह ये पुट कर दिया। तो ये यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एच का स्क्वायर। आगे एफ ऑफ 1 का मतलब आंसर 1 पर क्या है फंक्शन का, यहाँ पर है एक्स इज इक्वल टू 1 शामिल, तो यहाँ पर एक्स की जगह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर आ गया 1 के बराबर। तो एफ ऑफ 1 का जवाब कितना है 1 का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात ये। अच्छा तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ये 1 और ये -1 कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2h प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर से h कॉमन निकाल लिया और नीचे कैंसिल कर दिया। नहीं जी, ये यहाँ पर ऊपर से h कॉमन निकाला, h से कैंसिल किया, लिमिट अप्लाई की, आंसर किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। आंसर वही आएगा जो मैंने अपने मेथड से आपको करवाया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 के ऊपर प्लस का निशान आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने निकालना है एफ ऑफ 1 प्लस एच। इसका मतलब है इसमें चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो आपने वो देखना है जिसमें फंक्शन 1 से बड़ा था, तो जिसमें फंक्शन 1 से बड़ा है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स के। तो यहाँ पर एक्स की जगह आप पुट कर दोगे 1 प्लस एच, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस एच के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस एच आ गया। एफ ऑफ 1 पर जो 1 है 1 से कट जाएगा, बाकी एच ओवर एच रह गया, एच ओवर एच का आंसर 1 के बराबर है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 के बराबर। एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अलहदा यहाँ पर हम कहेंगे कि आपका मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, ठीक है। सो मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर द क्लोज इंटरवल दिस, ठीक होगी बात ये। तो आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इन 2 क्वेश्चन पर ब्रेक कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।